क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 5 क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 8 में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। छठे नंबर का सवाल है, क्या कह रहा है ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है एक वृत्ताकार मेज पॉज जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है, के बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, मैंने पहले ही कहा कि एनसीईआरटी किताब सामने रखिए ताकि आपको चित्र तो दिया ही है खैर, और उसको समझने में भी आसानी रहे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं क्या कहना चाह रहा है। एक 32 सेंटीमीटर का एक वृत्त है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा साइड में बनाओ ताकि क्वेश्चन जो है इसको कवर करने में हमें स्पेस मिल जाए। चलिए, मेरे पास ये एक सर्कल है और इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज को छोड़ दिया जाए। चित्र बहुत अच्छे से बना के दिखाया है एनसीईआरटी की किताब के अंदर, और आप बेटा उस किताब से चित्र को समझें। इसको छोड़ते हुए एक डिजाइन बना है, और डिजाइन आपको पता है डिजाइन इस हिस्से में बना है। डिजाइन जो बनाया गया है उन्होंने ऐसा डिजाइन बनाया है, ऐसे करके, और फिर ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे तो बन रहा है, फिर ऐसे, फिर ऐसे। हमें इससे मतलब नहीं है कि ऐसा डिजाइन यहाँ क्या बना रहा है वो, हमें सिर्फ इतनी बात करनी है कि जो बचा हुआ हिस्सा है डिजाइन का हिस्सा है, और डिजाइन का जो हिस्सा है वो हमारे पास कौन सा हिस्सा है बेटा, वो ये वाला हिस्सा, ये वाला, ये वाला, ये वाला। ये भी कहा जा सकता है कि 3 वृत्तखंड जो हैं उनका एरिया हमें बताना, क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। और साथ ही साथ ये बात भी क्लियर की गई है, क्या की गई है कि इसकी जो त्रिज्या है, अगर इसको मैं O मान लूँ और ऊपर वाले टॉप को हम A मान रहे हैं, इधर को B, इसको हम C, और अगर मैं किसी इनको आपस में मिला लूँ, इस ऐसे कर लूँ मैं, ठीक है, तो जो OA है इसको O कहते हैं, OA, OB, OC, ये सब त्रिज्याएं होंगी, है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आप कि OA बराबर OB बराबर OC, ये आपके पास 32 सेंटीमीटर होगा क्योंकि दिया है उसने, ठीक भाई। अब उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम एक काम करना है बस। कैसे करें, क्या टेक्निक इसमें लगाई जा सकती है इसके अंदर। देखो, इसके अंदर एक हम थोड़ा सा दिमाग अगर हम लगाएं, ठीक है, कि अगर आप देखें कि ये जो है ये क्या है, अगर मैं इसको, जहां मेरा पेन चला, ये एक वृत्तखंड है ना, लघु वृत्तखंड है, ठीक है, आपके पास में लघु वृत्तखंड है। इसमें 3 लघु वृत्तखंड बने हैं आपके पास, जैसे कि नंबर 1 मैं इसको दे देता हूं, नंबर 2 इसको देता हूं, नंबर 3 इसे दे देता हूं। और अगर मैं इन तीनों लघु वृत्तखंडों के क्षेत्रफल निकाल लेता हूं, बाद में जोड़ देता हूं, आंसर आ जाएगा। बाकी बात करने की जरूरत ही नहीं है। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें चीजें चाहिए थी, एक तो त्रिज्या चाहिए। क्या चाहिए? त्रिज्या, जो कि हमें दी गई है। और एक हमें चाहिए इसका ये कोण कितना होगा। ऐसे ही अगर इसमें सही से मिला लो इसको, कोई बात थोड़ा, ये इसको सही से मिला लो ऐसे, ये कोण पता होना चाहिए। जब इस लघु नंबर 1, जब हम पहले वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें ये एंगल चाहिए, जब हम दूसरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये चाहिए, और जब तीसरे का निकालेंगे तो ये चाहिए। हमें अलग अलग, देखो सही बात तो ये है, हम अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तीनों वृत्तखंड, ये वाला और ये वाला, दोनों समान है, तीनों समान है। तो हम किसी एक का निकाल लेंगे और उसे 3 से गुणा कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें, ठीक है, अब ये कोण का जो झंझट है इसको हम कैसे खत्म करें। उसने कहा है, चूंकि त्रिभुज जो ABC है, ABC समबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समबाहु आपके पास में त्रिभुज है। ये बात क्लियर कही है ना उसने। और समबाहु त्रिभुज के अंदर खास बात क्या होती है कि अगर कोई समबाहु त्रिभुज आपको मिल जाए कहीं, तो आप ये कहते हो, सबसे पहली बात तो है कि सारी भुजाएं बराबर होती हैं, और सारी भुजाएं बराबर तो प्रत्येक कोण 60 डिग्री का भी होता है। बिल्कुल ठीक बात है, ओके। अब इसी बात का हम लोग यूज करेंगे, तो जो एंगल बनेगा तब हम कह सकते हैं एंगल जो BAC रहेगा दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। मैं सिर्फ
मैं अभी भी कह रहा हूं, मैं सिर्फ इसका क्षेत्रफल निकालूंगा, तुम भी यही करना काम, और उसे 3 से मल्टीप्लाई करके आंसर दे देंगे, बात खत्म है। अब अगर मैं इस एंगल की बात देखूं तो ये एंगल कितना होगा? आपने सर्कल के अंदर, किसके अंदर? वृत्त के अंदर, वैसे वृत्त का चैप्टर इस बार कट गया है सिलेबस से, लेकिन वो नाइन्थ के वृत्त की बात कर रहा हूं। किस वृत्त की बात कर रहा हूं? नाइन्थ के वृत्त की बात कर रहा हूं। वहां पे एक प्रमेय पड़ी थी, क्या प्रमेय पड़ी थी भैया? कि किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण परिधि पर आंतरिक कोण का 2 गुना होता है। ये आपने ढंग से पढ़ी थी, और जब मैंने क्लास 10th का वृत्त पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने ये बातें बताई थी। है मेरे उस पर चैप्टर अपलोड है, आप देखना चाहे तो देख ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इतना ध्यान रखें कि अगर ये एंगल 10 है तो ये एंगल 20 होगा, मतलब इनमें दोनों में 2 गुने का फर्क होगा। तो अब सीधी बात है, अगर मैं इसको रफ कर लूं, अभी ये एंगल कितना है? 60 है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की वजह से। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये 120 हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये 120 हो जाएगा। ओके, इतना तो क्लियर होगा सबको? ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हम लोग यहां लिख सकते हैं एंगल BOC इज इक्वल टू रहेगा 2 टाइम्स एंगल BAC के, और यानी कि ये कह सकते हैं 2 गुणा 60, यानी कि आपके पास में 120 डिग्री। और इसका कारण अगर देना चाहे, कारण लिखेंगे आप लोग यहां पे कि वृत्त के किसी चाप द्वारा, ठीक है, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ठीक है, आंतरिक कोण, परिधि पर अंतरित कोण का, ठीक है, 2 गुना होता है। क्लियर है? ये लाइन लिखवा दी मैंने आपको, लिखनी भी जरूरी है, जब क्वेश्चन करते हैं तो लिखना जरूरी है भाई। ओके, चलिए, अब इससे हासिल क्या हुआ? बेसिकली हमें, देखिए, हासिल बहुत कुछ हो गया। तो अब हम त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो त्रिज्या खंड, ठीक है, आप इसको थोड़ा एक पॉइंट और ले लें ताकि क्लियरिटी आ जाए। यहां पे एक पॉइंट हम और ले ले रहे हैं, इसमें P कह दे रहे हैं। तो त्रिज्या खंड मेरे पास कौन से वाला? OBPC का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला आपको पता है कि θ/360 इंटू πr² होता है। अब थीटा हमने निकाल लिया 120/360 इंटू पाई को रखेंगे 22/7, आर कितना है? 32, तो 32 गुणे 32 लिख लेंगे, ठीक है। और इसको थोड़ा अगर हल किया जाए, 12 या 36 3 आ जाएगा, या इसको सीधी बात ये कहा जाए, थोड़ा आगे लिख लेता है, पी को ऊपर चढ़ा दे, इसमें कोई दिक्कत थोड़ा ये, तो ये आ जाएगा 22 गुणे 32 बटे 3 गुणे 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया आपके पास में किसका? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इतना ही रखो अभी, क्योंकि कैलकुलेशन जब हम लोग करेंगे, ठीक है भाई, तब हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, अब इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लिया है। वृत्त खंड का निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक चीज और चाहिए कि मेरे को इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने की टेक्निक हमने पहली एक्सरसाइज में सीखी थी। इसमें देखो, मैं क्या करता हूं कि एक लाइन ये ड्रॉ कर लेता हूं नीचे की तरफ, यहां ऐसे। ये एंगल पूरा कितने का था? 120 का था। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ये 60 का हो जाएगा, ये 60 का हो जाएगा, तभी तो ये 120 होगा। बात समझ पा रहे हो बेटा मेरी, जो मैं कहना चाह रहा हूं? और ये 60 डिग्री क्यों होगा, इस बारे में बहुत गहन चर्चा हो चुकी है पहली एक्सरसाइज में भी। तो ये 60 डिग्री कोण है, ये भुजा 32 है, और हमें इसको, अगर हम इस वाले पॉइंट को M कह दें, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कैसे हो सकता है? 1/2 आधार होगा BC, और ऊंचाई यानी कि आपके पास में OM।
अब किसी तरीके से ये जुगाड़ लगाना है, ये थोड़ा दिमाग लगाना कि BC कैसे निकलेगा और OM कैसे निकलेगा। और ये कोई नई बात नहीं है, इस चैप्टर की लगभग दूसरी एक्सरसाइज के अंदर भरपूर मात्रा में सवाल किए जब हमने वृत्तखंड के क्षेत्रफल निकाले थे। तो आप इसमें थोड़ी त्रिकोणमिति लगाइएगा इस एंगल के लिए। अगर मैं त्रिभुज BPO की बात करूं, BPO में बात करूं, अगर मैं लिखूं कि cos 60 डिग्री बराबर होगा आपके पास कितना, cos होता है आधार बटे कर्ण, तो आपके पास ये इस कोण की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, इसकी। तो इसके सामने तो लंब हो गया, तो आधार होगा ये OM, आधार होगा OM। तो बेटे OM बटे BP नहीं, OM बटे OB हमारी है दे रखी है, OB ऊपर लिखा है, OB 32 है। ओके, तो इसकी वैल्यू 1/2 होती है मेरे भाई, और OM मेरे को फाइंड आउट करनी है, OB 32 है। इसे हल किया जाए तो सीधी सीधी बात है, OM का सीधा सच्चा मान निकल के आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब यही दोबारा से काम करो त्रिभुज BPM में, BPO में, मतलब इसी में, क्योंकि हमने क्या निकाल लिया, ये निकाल ली। अब मेरे को ये भी तो चाहिए, इसको निकालने के लिए हम BP निकाल लेंगे, BP का डबल कर देंगे, BC निकल आएगी। तो अब इसी त्रिभुज के अंदर साइन वाला फॉर्मूला लगाओ, साइन 60 बराबर लंब बटे कर्ण, तो BP बटे कर्ण आ जाएगा आपके पास में OB। इसकी वैल्यू होती है √3/2 बराबर BP मेरे को निकालना है, OB मेरे पास 32 है, ये कटेगा 16 बार, या ये कहिएगा BP के जो वैल्यू है हमारे पास 16√3 मिलेगी। ठीक है बेटा, सेंटीमीटर में। और अगर मैं BC निकालूं यहीं का ही, तो डबल होगा BP का 2 गुना होगा ना भाई। आपको पता है केंद्र से जीवा पर लाया गया एटम जीवा को समद्विभाजित करता है समान 2 भागों में, तो जितना ये हिस्सा है उतना ये हिस्सा होगा, तो 2 गुणे 16√3 यानी कि 32√3 सेंटीमीटर। तो ये खेल हो गया आपका, खेल बढ़िया चल रहा है, आंसर अभी आ जाएगा 2 मिनट के अंदर। बस भाई, अब मैं निकाल रहा हूं त्रिभुज BOC का अक्षेत्रफल ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/2 आधार यानी कि BC गुणा ऊंचाई OM, 1/2 आधार कितना निकाला अभी आपने 32√3 प्लस, अरे नहीं प्लस कहाँ यार, उल्टे काम नहीं, 16। ठीक है जी, ये कटेगा इससे 16 ही बार कटेगा, तो 16 आपके पास में 16 गुणे 16, और 16 गुणे 16 कितना होता है, 16 गुणे 16 कितना होता है भैया 256 √3 वर्ग सेंटीमीटर, ये आपका आ गया। तो अब हम ये कह सकते हैं वृत्तखंड, कौन से वृत्तखंड, BPC का क्षेत्रफल जो रहेगा, थोड़ी जगह कम है तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि जो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाला था मैंने अभी ये बहुत बड़ा सा, कि 22 गुणे 32 बटे 3 गुणे 7 में से हम लोग 256 √3 जो है घटा देंगे। ठीक है भाई, ओके। और जब इसको घटाएंगे तो इसको हल करेंगे भाई, ठीक है आपके पास में। अब इसको भी इतना ही रहने दो अभी, ठीक। अब हमने ये किसका निकाला, ये तो 1 का निकाला, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, बाकी 3 तो बच ही रहे हैं। तो अगर हम खाली लिखें कि डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन लिखना है ना, डिजाइन का क्षेत्रफल वो बराबर होगा, इसका 3 गुना करना पड़ेगा, 3 गुणे 22 गुणे 32 गुणे 32 बटे 21, ठीक है, माइनस 256 √3, ठीक है। और इसको मैंने सॉल्व कर लिया था, ये आपके पास में सॉल्व कर होके आएगा बेटा। इनको सॉल्व जब कर लेंगे हम लोग तो लगभग ये बन जाएगा
22,528 में से 7, ठीक है, इसको जब हल करेंगे 22,528 बटे 7 माइनस इसके इसमें गुणा करेंगे तो 700 कितना 768 √3 वर्ग सेंटीमीटर। तो यही आंसर आपका इसमें बनेगा। कैलकुलेशन कर लेना आराम से बैठ के, कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से इसको कर सकते हो आप। ठीक है, चलिए वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास में 7th की तरफ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। चित्र को ध्यान से देखते रहें। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक 3 शेष वृत्तों से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो चित्र दिखाया गया है, इसमें दिमाग हमें लगाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर चित्र ना होता तो दिमाग लगाना पड़ता। इसमें हमारे पास ये वर्ग है और इसके इस पॉइंट को हमने A कहा है, इसको B कहा है, इसको C कहा है, इसको D कहा है। क्वेश्चन वाले ने कहा है भैया कि एक वृत्त तो बनाना है इसमें इस तरीके से, यहाँ दूसरा बनाना है इसको टच करता हुआ जाएगा यूं, तीसरा बनाना है इससे टच करता हुआ जाएगा आपके पास में यूं। ठीक है, और ये फिर लास्ट वाला ऐसे टच करता हुआ जाएगा यूं करता हुआ यूं। तो हमें इसका जो छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग ये है बीच वाला, आप ड्राइंग में देखें, आप अपनी किताबों में देखोगे तो इसको निकालना है, बड़ा आसान है निकालना। देखो अगर हम इनकी बात करें, अगर इसका एक छोटा सा खाका, यानी कि पहले दिमाग में इसको हल करने का प्रयास करें। एक पिक्चर बननी चाहिए दिमाग में। पिक्चर का मतलब क्या है कि सवाल को हमें कैसे सॉल्व करना है, इसका एक पूरा प्लानिंग हो जानी चाहिए, तब आप फिर पेन और कॉपी से करने का प्रयास करें। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम सीधी बात करें तो ये ऐसा क्वेश्चन है, ये आपका वर्ग है, इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, इधर से भी कट गया, है ना आपके पास में ऐसे करके, और इधर से भी कट गया। तो क्या है कि हमें इन चीज़ों की टेंशन लेनी ही नहीं है। हमें अगर मैं रफ भी कर दूं, हम इसको रफ कर दें, क्योंकि किताब से तो रफ हो नहीं सकता, यहाँ से रफ कर दें तो अब थोड़ा आसान लगा या नहीं लगा? बिल्कुल लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो दिखाई दे रहा है ये सब चतुर्थांश है, क्योंकि ये 90 डिग्री है एंगल, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। इस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल लो, 4 से गुणा कर लो। ठीक है, और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से अगर हम घटा देंगे तो ये निकल आएगा। समझ आ रही है बात? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल वो होगा 14 × 14, यानी कि 196 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी जो एक साइड दी गई है मेरे भाई, वो दी गई है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 14 सेंटीमीटर जो दी गई है, अगर मैं आकृति में बने जो वृत्त हैं, यहां लिखे हम लोग कि आकृति में, चौक जरा ले ले, थोड़ी ठीक ठाक सी है चौक। हाँ, आकृति में बने वृत्तों, क्योंकि 4 बने हैं, तो वृत्तों की त्रिज्या अगर देखें तो वो कितनी होगी भाई? 14 से आधी तो होगी, 14/2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। ठीक है आपके पास में। अब हम सिर्फ इतना निकाले हैं, एक चतुर्थांश का अक्षेत्रफल। चतुर्थांश है क्या? ये त्रिज्या खंडी तो है, तो θ/360 इंटू πr² यूज करो। थीटा कितना है? 90, क्योंकि ईच का एंगल 90 है। 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी कहा इसने देने को? कुछ बात हुई है इस बारे में? नहीं, कोई बात नहीं है, तो 22/7 ही आप ले सकते हैं, 22/7 ले लो। ठीक है, इंटू r² आ जाएगा 7 × 7, 7 से 7 कटा और ये कटा 4 बार, और ये 2 और ये 11, यानी कि आ जाएगा आपके 11 से 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं चारों चतुर्थांशों की, क्योंकि 4 है ना,
भाई 1 2 3 4, तो चारों की निकालें तो कितनी आ जाएगी, चारों चतुर्थांशों का अक्षेत्रफल। भाई एक है तो सबकी त्रिज्या ही बराबर है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 गुणे 77/2, या ये कट जाएगा 2 बारी, यानी कि 154 वर्ग सेंटीमीटर। 77 गुणा 2 से करेंगे 154 ही आएगा ना। ओके, तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू होगा भाई वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि 196 माइनस 154 घटा लो 2 4 42 वर्ग सेंटीमीटर आंसर बनेगा। चाहे चेक कर लो चाहे ना चेक करो, यही आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 8। 8 में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं। देखिए इसमें कहा है कि आकृति 12.26 में एक दौड़ने का पथ है। किताबों में दिखा रखा है, इन्होंने एक रेसिंग ट्रैक बनाया है जिसमें बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार हैं, जो कि मैंने पहले ही बना दिया। देखिए बायां सिरा नहीं, बायां सिरा ये है, ये वाला बायां सिरा है, ये भी आपके पास कैसा अर्धवृत्ताकार है, दायां सिरा भी एक अर्धवृत्ताकार है। ठीक है भैया, ट्रैक है ये, कोई रेसिंग ट्रैक जिसपे दौड़ लगाते हैं, आप लोग भी लगाते होंगे। ठीक, आपके पास में समांतर रेखाखंडों के बीच की दूरी, समांतर रेखाखंड कौन से हैं, ये है, इनके बीच की जो दूरी है बेटा ये वाली, ये तो दे रखी है उसने कितनी, 60 मीटर। ध्यान से देखना, बस अगर एक बार डायग्राम समझ में आ गया क्वेश्चन हो जाएगा। और इसमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक की, ये वाली, ये है 106 मीटर लंबी। ठीक है भाई, और यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसकी जो ये चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई 10 मीटर है। कितनी है, 10 मीटर। तो 10 मीटर यहां भी होगी, फिर 10 मीटर हर जगह होगी, ये भी 10 मीटर ही होगी, है ना आपके पास में। ओके, तो एक तो है पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में दूरी बतानी है, कितनी होगी, चलिए वो बता देंगे। ठीक है, और एक जो है हमें बताना है दूसरे क्वेश्चन पथ का क्षेत्रफल बताना है। ठीक है, ओके, इसमें थोड़ा सा नामकरण कर लें आप, ठीक है, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहे। ठीक है, कैसे नामकरण करें, ठीक है मैं बता रहा हूं। आप एक काम करें, जो अंदर वाला भाग है इसको तो कह लें आप ए बी सी, जैसे इसको कह लें हम ए, इसको कह लें हम लोग पॉइंट को बी, इस वाले पॉइंट को कह देते हैं हम सी, और इसको पॉइंट को कह देते हैं हम लोग डी। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स बाहर हैं हमारे पास में, इसको हम लोग कह देते हैं, ये कह दिया हमने जी, इसको कह दिया हमने एच, है ना, ए बी सी डी। डी कहाँ लेना चाहिए था, चलो ऐसे ही बना लो, क्योंकि मैंने पहले डायरी में सॉल्व किया था क्वेश्चन, इस वजह से मैं जो हूँ इसको लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ये आई है, और इस पॉइंट को हम बोल देते हैं यहाँ पे ई, इसको ई बोल देते हैं, और इस वाले पॉइंट को बोल दे रहा हूँ मैं आपके पास में एफ, और बाहर जो पॉइंट है इसमें यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, इस पॉइंट को बोल देते हैं के, है ना, और इस पॉइंट को बोल देते हैं हम लोग, क्या बोल देते हैं, एल। ठीक, और तो कहीं किसी पॉइंट की जरूरत नहीं है, बस मतलब मेन बात यह है डायग्राम समझ में आ जाए। पॉइंट तो आप कुछ भी ले सकते हैं, ये जैसे मैंने लिए ऐसे लो या फिर कैसे भी लो, मेन है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना। देखिए जो पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं मैं, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करेंगे, इसमें ज्यादा कुछ दिमाग भी लगाना है। उसने कहा है कि पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश, मैं लिख दे रहा हूं, पथ के आंतरिक, ठीक है, किनारों के अनुदिश, किनारों के अनुदिश, अभी बताऊंगा क्या है अनुदिश। ठीक है, ये तो कहा किताब में, एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर, ठीक है, चक्कर लगाने में तय दूरी, तय दूरी
ठीक है आपके पास में कितनी होगी मैं यहाँ लिख रहा हूँ। देखो इसको समझ लेना, पहले उसने क्या कहा, सपोज कर लो वो ए से दौड़ना शुरू करता है, तो हमारे पास कैसा आएगा, पहले सबसे पहले तो ए बी दौड़ेगा नहीं, ए बी प्लस ये जो आपके पास में चाप दिख रहा है, ये वाला चाप कौन सा बताइए, चाप कौन सा, BEC ऐसे तो दौड़ेगा वो भाई, अंदर वाले किनारे के अनुदिश दौड़ना है, यानी कि यहां से जैसे मैं चौक चली ऐसे दौड़ना है उसको, ऐसे करके ऐसे 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 दौड़ेगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, यहां नहीं जाएगा, फिर ऐसे घूम करके यहां पहुंचेगा। तो कहां आ गया वो, यहां से दौड़ करके AB प्लस ये वाला चाप प्लस CD और प्लस जब यहां आएगा तो ये चाप घूमे, कौन सा चाप हमारे पास में कितना, DFA, इससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन। अब AB कितना है, AB आपको पता है 106 है, और चाप BEC, अच्छा BEC आपके पास, इसकी त्रिज्या हमें देखनी पड़ेगी कितनी है, त्रिज्या कितनी होगी इसकी भी हमें त्रिज्या देखनी पड़ेगी कितनी होगी भैया। जो अंदर की साइड है इसमें, इसको B को मैं हटा के रख रहा हूं, ये अंदर की साइड कितनी है 60 है ना, ये कितनी है 60 है, 7 सेंटीमीटर, तो ये इसकी आधी होगी तो 30 होगी ना त्रिज्या, कितनी होगी 30। तो चाप जो होता है पूरे वृत्त का जो चाप होता है वो तो होता है 2πr, लेकिन अगर अर्धवृत्त की बात करेंगे तो 2 से भाग करेंगे, यानी कि केवल कितना आ जाएगा πr, तो लिखेंगे यहां पाई गुणे r कितना है 30, ठीक है भाई, प्लस CD कितना है वो भी 106 ही है, प्लस चाप DFA ये भी इतना ही होगा पाई गुणे 30, ठीक है मेरे भाई, ओके ठीक भाई, इसको हल कर लो आंसर आ जाएगा आपका 106 216 प्लस और ये हो जाएगा 60 पाई, 60 गुणे पाई, और पाई की वैल्यू क्या रखे हैं, पाई की वैल्यू कितनी कहाँ रखने को, कुछ बात हुई है पाई की वैल्यू को लेकर के, नहीं हुई है, 22/7 कितना रखेंगे हम लोग 22/7। और जब इसको हल करेंगे भाई, इसको हल करके आप लोग हल करना आराम से बैठ के, कैलकुलेशन वर्क तो कर ही सकते हो, 2804/7 ये आएगा 2804/7 मीटर, एक आंसर तो इसका ये आ जाएगा आपके पास में, ठीक भाई। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन पूछा है उसमें दिमाग थोड़ा लगाना पड़ेगा, पथ का अक्षेत्रफल, पथ का अक्षेत्रफल, अब रास्ते का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा उसको देखिए, बड़ा आसान है इसको भी निकालना। इसको कैसे निकालेंगे हम लोग, इसको कैसे निकालेंगे कि जो एरिया होगा आपके पास में GHIJ, अगर मैं बात करूं इस पथ का क्षेत्रफल, जो एरिया है हमारे पास पूरा का पूरा GHIJ, इस पूरे में से अंदर वाला निकाल दूं मैं, तो ये वाला और ये वाला तो निकल ही जाएगा ना भाई, समझो आप, देखो ये है आपके पास में ए, ऐसे कैसे करके, ऐसे करके, कि अगर मुझे इसका एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इस पहले बड़े वाले का क्षेत्रफल निकाल लूंगा, फिर इस छोटे वाले का निकाल लूंगा, और बड़े वाले में से छोटे वाले का क्षेत्रफल निकालूंगा, तो मेरा कुछ हिस्सा निकल आएगा रास्ते का, ये वाला हिस्सा और ये वाला। तो यानी कि कहने की बात ये है, क्या है चौक जरा ले लें यार, कि जो अक्षेत्रफल है, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं AR, थोड़ा छोटा हो जाएगा, AR किसका GHIJ में से अगर घटा दूं, एरिया किसका, एरिया ABCD, ठीक है, प्लस हमारे पास, ठीक है, अब इन दोनों का तो निकल गया, अब ये निकालना है। देखो अगर मैं इस बड़े वाले अर्धवृत्त में से इस छोटे वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दूं तो भी काम बन जाएगा, तो प्लस अर्धवृत्त, ठीक है, अर्धवृत्त कौन से वाला HKI, एरिया लिखो उसमें भी है ना, एरिया किसका अर्धवृत्त HKI, इसमें से घटा दूं मैं किसका BEC, एरिया BEC, ठीक है, फिर प्लस
इधर की तरफ आ जाओ। इस बड़े वाले अर्धवृत्त में से एरिया अर्धवृत्त कौन से वाला, GLJ में से घटा दूं मैं किसको, एरिया किसका, AFD यानी कि ये वाला घटा दूं। तो ये जो सूत्र बनाया है हमने, है ना, AFD, इसको लिख लो अर्धवृत्त करके, अर्धवृत्त AFD। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको टर्म्स लिखनी है और इसके कैलकुलेशन करनी है, आंसर आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं। इसको वीडियो को पॉज करके इतना नोट कर सकते हो, और मैं जो हूँ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखिए, अब आप देखिएगा, मैं यहां से चल रहा हूं। पथ का क्षेत्रफल बराबर एरिया ऑफ GHIJ क्या है, GHIJ एक आयत है, और आयत का क्षेत्र लंबाई गुणा चौड़ाई। अब इसकी लंबाई कितनी है, 106 है, 106 गुणे इसकी चौड़ाई। आप कोई बता सकता है इसकी चौड़ाई कितनी होगी? भाई बीच का हिस्सा हमारे पास में 60 है, 10 मीटर ऊपर है, 10 मीटर नीचे है, तो 60 बीच में, 10 इधर है और 10 इधर है, तो टोटल हो जाएगा 80। तो गुणे 80 पर माइनस। क्लियर हो गया? ये क्या निकाला मैंने अभी, ये क्या निकाला है, इसका एरिया माइनस इसका एरिया निकाल रहा हूं। ये जो साइड है ये तो 106 ही है, 106 गुणे अंदर वाली साइड कितनी है, 60 प्लस अर्धवृत्त HKI। अच्छा, HKI की त्रिज्या कितनी बनेगी, कोई बता सकता है? इस बड़े वाले की ये पूरी लेंथ आपकी 80 होगी, 80 होगी ना पूरी लेंथ, और इसका अगर आधा कर दूं तो 40 हो जाएगी, आधा कर दूं तो 40 हो जाएगी, क्योंकि ये तो त्रिज्या बनेगी बड़े वाले की। छोटे वाले की तो 30 बनी थी जो अभी भी बात हुई थी, और बड़े वाले की बनेगी 40। भाई यहां तक का 30 है ना, ऊपर भी तो 10 है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, πr²/2 होता नहीं होता, होता है ना। तो आप डायरेक्ट लिखो यहाँ पे, पाई तो पाई है, पाई की बाद में बात करेंगे। आर कितना है, 40 गुणे 40/2 माइनस, ठीक है, माइनस आपके पास में। अब कैलकुलेशन बहुत आसान होने वाली है इसकी, क्योंकि ये बड़ा सिंपल ही क्वेश्चन बन गया। ये मेन चीज समझने की ये है इसमें, ये वाला हो गया, यहां तक आ गया। एरिया ऑफ अर्धवृत्त BEC, अर्धवृत्त है ये भी, अर्धवृत्त BEC। तो BEC जो है, BEC इसकी त्रिज्या 30 है, तो लिखेंगे πr² यानी कि 30 गुणे 30/2, ठीक है, प्लस आई थोड़ा छोटा हो जाओ भाई, लो कम यार। अर्धवृत्त GLJ, तो इसकी भी त्रिज्या 40 ही बनेगी, तो πr² 40 गुणे 40/2 माइनस एरिया अर्धवृत्त AFD की त्रिज्या बनेगी 30 माइनस पाई 30 गुणे 30/2। ठीक है भैया, हल कर लो। देखो हल बड़ा आसानी से हो जाएगा। इन दोनों में से 106 कॉमन निकाल लो, और आपके पास में 80 में 60 जाके बचेंगे 20, हल कर लेना। प्लस अगर इसको हम काट लें थोड़ा सा, तो ये आ जाएगा 20 और 4 दूनी 8, तो 800 पाई माइनस ये आ जाएगा 15 और 15 थी 45, 450 पाई, ठीक है, प्लस यहाँ भी 800 पाई, ठीक है आपके पास में, और वहाँ भी 450 पाई, ठीक है भाई। अब ये तो हो गया सीधा सीधा है 216 के आगे एक 0। अच्छा, इसको जोड़ लो तो 1600 पाई कॉमन निकाल लो ना सब में से, अंदर बचेगा 1600 माइनस 900, क्योंकि 450 900 हो जाएगा, बराबर 2160 प्लस
इसे घटा लो, इसका 3.14 मान रख लो, ये रखवाना चाह रहा होगा शायद। देखे जरा, देखे जरा, या 22/7 ही रखें, इसमें दिया ही नहीं इन्होंने क्या रखना है, तो आप 22/7 रखो, चक्कर में मत पड़ो। गुड है, कितना बचेगा 1600 में से जाके 700 बचेगा, 700। ओके, ये कटेगा कितनी बारी, 100 बारी, तो भैया आ जाएगा 2160 प्लस 2200, यानी कितना आ जाएगा 2160, 4360 वर्ग सेंटीमीटर आंसर, 4360 वर्ग सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, आपके पास 4320, 20 कहाँ आ जाएगा, 4320 कैसे आ जाएगा भाई, 4360 ही तो आएगा। हाँ 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 हाँ, गलत हो गया ना यहाँ पे, देखो कि इसमें जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये 212 आएगा यहाँ, 220, तो ये भी 120 बनेगा यहाँ, ठीक आपके पास में। ओके, हाँ, तो फिर यहाँ पे आकर का ये 120 रहेगा, तो यहाँ पे 4320 आएगा। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 9 में क्या बातें हैं इसको जरा देख लेते हैं अभी। चलिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा उन्होंने, चित्र बना लिया है मैंने वीडियो को रोक करके ताकि समय ना लगे। कह रहा है कि 12.27 में ए बी और सी डी, देखिए ए बी और सी डी कहाँ है चित्र के अंदर, ए बी ये है और सी डी ये है, ठीक है। ए बी और सी डी ओ केंद्र वाले वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है, बिल्कुल ठीक बात, दोनों क्या है, व्यास है, परस्पर लंब का मतलब 90 डिग्री पे है। ओके, तथा ओडी छोटे वृत्त का व्यास है, ओडी जो है छोटे वृत्त का व्यास है। ओके, छोटे व्यास, ये ओडी हो गया, क्योंकि ये कितना बोला हमने, ये ओ है ना, ये ओडी हो गया, ठीक है। ओके, और कह रहा ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ओ ए 7 सेंटीमीटर है, ये 7 सेंटीमीटर, ये वाली 7 है भाई, ये 7 तो ये भी 7 ही होगी, ये भी 7 ही होगी, ये भी 7 ही होगी, इसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। अगर आपको पता है कि वृत्त के अगर दो परस्पर लंब व्यास है तो हमेशा केंद्र पे मिलेंगे, तो ये त्रिज्याएं होंगी ना, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, ये भी, अगर ये 7 है तो ये भी 7 होगी, ये भी 7, ये भी 7, उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा क्या, मैं पहले इसे लिखता हूं, मैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल, फिर बाद में काम करेंगे। छायांकित भाग का क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू, छायांकित भाग बन कहां रहा है, ये है, एक तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है नहीं, प्लस ये दो वाला, ये दो इससे तो लेने मेरे को, इनको निकालेंगे कैसे, कि इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल में माइनस कर दूंगा, यानी कि यहां पे लिखता हूं मैं प्लस करके, आगे नहीं आएगा ना, कि अर्धवृत्त, कौन सा अर्धवृत्त, बी सी ए का क्षेत्रफल माइनस जो त्रिभुज बन रहा है इसके अंदर, त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ए बी सी का क्षेत्रफल। बस ये कहानी है इस क्वेश्चन की, ये निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है, इसके अंदर रख देना, इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के छोड़ दो। अब करते हैं हम लोग काम, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं भैया, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या होगी कितनी बताइए, पाई आर स्क्वायर होगा, और पाई तो 22/7 है, आर कितनी बनेगी, आर भाई ये पूरी 7 है तो इसकी तो आधी हो जाएगी ना आपके पास में, 7/2, 7 से 7 कटा 11 आ गया, एक 7/2 और आएगा, तो लगभग आ जाएगा 77/2 वर्ग सेंटीमीटर, ये आ गया हमारे छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। अब निकालो आप अर्धवृत्त बीसीए का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त बीसीए का क्षेत्रफल बराबर होगा, आधा वृत्त है तो आधा कर लो, पाई आर स्क्वायर, तो 1/2, पाई तो पाई है ही, और 22/7 है ना, आर, इस अर्धवृत्त की त्रिज्या बनेगी 7, तो 7 × 7,
एक साथ कट जाएगा, यह आ जाएगा 11, तो खाली आ जाएगा 77 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर है इतना? ओके, एक चीज और बची बस, कौन सी? त्रिभुज आपके पास में जो ABC है, ABC है ना, ABC का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज को थोड़ा अलग नजर से देखने की जरूरत है। मतलब अगर मैं त्रिभुज को ऐसे लिख लूं, ऊपर वाले पॉइंट को C कह दूं, इधर ये आपके पास में B आ जाए, इधर ये A आ जाए, तो ये जो है आपके पास पॉइंट यहाँ पे O है, तो OC तो इसकी ऊंचाई बन जाएगी, AB इसका आधार बन जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है ना फॉर्मूला, तो 1/2 आधार बनेगा AB, ऊंचाई बनेगी आपके पास में OC, तो 1/2 आधार AB कितना है, AB कितना है, ये 7 तो 14 हो गया, गुणे OC कितना है 7 है, तो ये कटा 7 बार, तो आ जाएगा 49 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, समीकरण 1 में रख दो, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या होगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है ठीक है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 77/2 प्लस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना है 77 माइनस 49, यानी कि 77/2 प्लस घटाइए इसमें से, तो 77 में से 49 जाके बचेगा 8, आपके पास में 2 28, इतना ही तो बचेगा। ठीक है आपके पास में, और जब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 77 प्लस 56/2, इसको जो जोड़ेंगे तो 3 और 12 और 1 13/2, इसे काटो 6 दूनी 12, 2 छिक 12, 2 छिक 12.5 वर्ग सेंटीमीटर, आंसर यही होगा। ठीक है आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्वेश्चन बहुत है यार इस एक्सरसाइज के अंदर। देखिए जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है वो कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC है, मैं बना रहा हूं साथ साथ, एक समबाहु त्रिभुज आपके पास में ABC, समबाहु त्रिभुज की कहानी पता है ना, सारी भुजाएं बराबर और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का, ऊपर वाले पॉइंट को A कहा है और ये B है और ये C है। इसका क्षेत्रफल जो है, तो यहां पे लिख लो आप, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल जो है बेटा वो दे दिया इन्होंने पहले ही, 17,320.5, सही लिखो ना, 17,320.5 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है भाई, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया है। छायांकित भाग का, देखिए यहां भी उसने ऐसा एक वृत्त खींचा है, इसकी आधी को त्रिज्या मान के, फिर ऐसे ही उसने इधर की तरफ बनाया है आधे को त्रिज्या मानकर, एक ऐसे ही यहाँ पे बनाया है इसको ऐसे करके, और छायांकित भाग ये है शायद, देखो किताबों में बीच का जो है ये, इसका क्षेत्रफल निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब मैंने अभी क्वेश्चन एक कराया था आपको, क्वेश्चन नंबर था वो लगभग 7वें में मैंने ये कहा था कि बाहर वाली आकृति से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम तो इतने से काम करेंगे, केवल इतने से, क्योंकि आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इस बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल में से अगर मैं इन 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल माइनस कर दूं 1 2 3 का, तो ये निकल आएगा बीच वाला हिस्सा, या नहीं निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा। लेकिन इससे पहले मुझे चाहिए भुजा, अब भुजा निकालने के लिए ये आंकड़ा सही है, जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा का वर्ग, यही तो होता है, और ये हमें दे दिया गया है, तो यहां लिख सकते हैं, देखिए √3/4 गुणे भुजा का वर्ग बराबर होगा 17,330.5। ठीक है भैया, और अगर इसको मैं हल करूं तो भुजा का जो वर्ग है आपके पास वो बराबर रहेगा 17,320.5 गुणे 4/√3, और ध्यान दें 17,320.5 गुणे 4 को जो का तू रखो, √3 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, लेनी है आपको
1.732 1.732 और 0.5 ये दे रखी ना। हाँ तो आसान हो गया काम बहुत आसान हो गया, क्योंकि इसको हल करना आसान है इसलिए कि ये सेम चीजें हो गई। करो हल। ऊपर तो दशमलव हटाएंगे, नीचे 10 से गुणा कर लेंगे, यहाँ से दशमलव हटेगी तो ऊपर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, इससे एक जीरो कटी और इस पूरे से ये कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा कितना, भुजा का जो वर्ग है बेटा वो बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 और 4 40,000। ठीक है, और भुजा जो आ जाएगी हमारे पास में, भुजा √40,000, इसको लिख सकते हैं 200 गुणे 200। ये कह सकते हैं कि 200 सेंटीमीटर जो है भुजा आ गई। इसकी जो एक भुजा की लंबाई है वो 200 सेंटीमीटर है। ठीक है मेरे भाई। अब अगर ये 200 सेंटीमीटर है तो देखिए चित्र में बने त्रिज्या खंडों की त्रिज्या खंडों की, अगर हम त्रिज्या की बात करेंगे तो वो होगा आपके पास में 200/2 यानी कि 100 सेंटीमीटर। ओके, और तीन त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल बराबर जो होगा आपके पास में 3 गुणे, देखिए ये प्रत्येक कोण कितने का होगा बता सकता है कोई? 60 के होंगे, क्योंकि संपूर्ण ये त्रिभुज जो दिया गया समबाहु है, तो थीटा पौन 360 इंटू पाई r स्क्वायर, यही तो होगा। तो 3 गुणे थीटा की वैल्यू आपके पास में 60 है, पाई की वैल्यू 3.14 लिख लें, आर की वैल्यू 100 गुणे 100 आ जाएगी क्योंकि स्क्वायर है। अब इसे हल करेंगे ना, क्योंकि ये तो कट जाएगा पूरा का पूरा, 9 चौक 36 नहीं 36, ये कटेगा 2 बार और 2 से कटेगा 50 बार, तो आ जाएगा 3.14 गुणे 50 गुणे 100। तो भैया ये मैं कैलकुलेट पहले कर चुका हूँ, ये आ जाएगा आपका लगभग 15700 वर्ग सेंटीमीटर, इतना आ जाएगा ये आपके पास में। अब ये किसका निकला? ये 3 त्रिज्या खंडों का निकला। हमें निकालना किसका है? छायांकित भाग का। तो मैं थोड़ा ऊपर जगह ले लूं, हल्की सी ऊपर जगह ले लेते हैं, है ना, ऊपर यहाँ पे। ठीक है, कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल दैट इज इक्वल टू पूरे त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल, जो निकाला हमने 3 त्रिज्या खंडों का क्षेत्रफल। तो ये कितना था? ये दिया गया था, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया गया था, किताब से देख लेते हैं। 17,332 17,320.5 में से घटाना है मेरे को ये 1700। ठीक है भैया, इसको घटा लो साइड में, इसको घटा लो साइड में, घटा लो इसको। ठीक है, तो 17,320.5 में से घटाया जाएगा 15,700.0, तो 5 0। ठीक है भैया, 2 और 13 में से जा करके 7 बचते हैं 6। ठीक है, और आपके पास 6 में से 16, यह जाएगा 1620। कितना आ जाएगा? 1620.5 वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है इसका।